हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टेप बाय स्टेप मैथमेटिक्स। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 9। चैप्टर का नाम है सर्कल। सर्कल के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। सर्कल क्या होता है, कौन से पॉइंट्स आएंगे इस चैप्टर में, कौन से फॉर्मूलाज आने वाले हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, कैसे हम क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे, सब कुछ हम पहले इस वीडियो में क्लियर कर लेंगे। सबसे पहले करेंगे चैप्टर 9 का इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन का वीडियो सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि इंट्रोडक्शन में हम सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, सारे क्वेश्चंस के मेथड को अच्छे से समझ लेते हैं, तो हमको एक्सरसाइज करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो, चैप्टर 9 सर्कल्स। सबसे पहले करेंगे इंट्रोडक्शन। तो भाई देखो, सर्कल्स क्या होते हैं। सर्कल क्या होता है भाई, एक राउंड शेप फिगर होती है, उसको क्या बोलते हैं, सर्कल बोलते हैं। देखो ये क्या है, ये एक राउंड शेप फिगर है जिसको क्या बोलेंगे हम, सर्कल बोलेंगे। इसका ना तो कोई किनारा होता है, ना ही कोई कोना होता है, ठीक है, ना तो इसकी कोई एजेस है, ना ही कोई कॉर्नर है। ये एक राउंड शेप फिगर है, तो इसी फिगर को क्या बोलेंगे हम, सर्कल बोलेंगे। तो ये हो गई सर्कल की डेफिनेशन। क्या हो गई डेफिनेशन सर्कल की, कि कोई राउंड शेप फिगर होगा वो क्या होता है, सर्कल होता है, जिसका ना कोई किनारा होता है, ना ही कोई कोने होते हैं, ठीक है। अब देखो इस सर्कल का सेंटर कौन सा होगा, देखो इसके सेंटर में यहाँ पे एक पॉइंट है, ओ पॉइंट है। तो ये ओ पॉइंट है, ये क्या है, इस सर्कल का सेंटर है। इस पॉइंट ओ को क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे सर्कल का सेंटर। तो फर्स्ट पॉइंट कौन सा हो गया, सेंटर ऑफ ए सर्कल, सेंटर ऑफ ए सर्कल, ठीक है भाई। सर्कल का सेंटर हो गया, क्या है इस सर्कल का सेंटर, ये वाला पॉइंट ओ, ठीक है। ओ से रिप्रेजेंट करते हैं हम सेंटर को, ठीक है। अब सेकेंड नंबर पे आता है रेडियस, रेडियस ऑफ ए सर्कल, रेडियस ऑफ ए सर्कल। अब रेडियस क्या होती है भाई सर्कल की, देखो एक कोई सर्कल है, सर्कल के सेंटर से यानी कि ओ पॉइंट से जो सर्कल की जो बाउंड्री होती है ना, जो सर्कमफ्रेंस होती है, वहां तक अगर कोई लाइन सेगमेंट हम बनाएंगे तो वो लाइन सेगमेंट क्या होगी, रेडियस होगी। देखो ये है सर्कल का सेंटर, ये है इसकी बाउंड्री। तो सेंटर से बाउंड्री तक एक लाइन सेगमेंट हमने ज्वाइन कर दिया। यहाँ पे कोई पॉइंट है, सपोज ए पॉइंट है, ठीक है। तो हमने इस सर्कल के सेंटर को इस पॉइंट ए से ज्वाइन कर दिया, क्या बन गई, ओ ए। तो इस सर्कल की रेडियस है, तो ओ से लेकर ए तक ये जो डिस्टेंस है ये क्या होती है, रेडियस होती है ऑफ ए सर्कल। तो ओ ए जो डिस्टेंस है वो क्या है, रेडियस होती है सर्कल की। इसको किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल आर से। रेडियस को किससे डिनोट करेंगे, स्मॉल आर से। तो ओ ए इक्वल स्मॉल आर, ठीक है। अब बात करते हैं डायमीटर की। भाई सर्कल की सेंटर हो गया, रेडियस हो गई, अब बात करेंगे डायमीटर की, ठीक है। डायमीटर ऑफ ए सर्कल। अब सर्कल का डायमीटर क्या होता है, देखो ये सेंटर है, ये पॉइंट है ए, अब एक और पॉइंट है सपोज यहाँ पे बी, ठीक है। तो पॉइंट ए और बी को ज्वाइन करेंगे अब हम, ये देखो ए से बी तक हमने लाइन सेगमेंट ए से बी को ज्वाइन कर दिया। तो ये ए बी डिस्टेंस जो है ए से बी तक, ये क्या हो गई, ये इस सर्कल की डायमीटर हो गई, ठीक है। जो डायमीटर होती है वो रेडियस के साथ एक रिलेशन शेयर करती है। वो कौन सा होता है कि जो डायमीटर होता है वो क्या होता है, रेडियस का डबल होता है, ठीक है। देखो ए बी जो है वो क्या है, डायमीटर हो गया। भाई एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, जो सेंटर से होकर दोनों पॉइंट को हम ज्वाइन करेंगे तो जो लाइन सेगमेंट ए बी बनेगा वो क्या हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा सर्कल का। और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डी से, स्मॉल डी से। ये डायमीटर है ए से बी, इसको स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करेंगे। अब भाई रेडियस और डायमीटर में एक रिलेशन होता है, वो क्या होता है, देखो जो डायामीटर है वो होता है रेडियस का डबल, दुगना होता है, d इज इक्वल टू आर, ठीक है। सिमिलरली अगर यहाँ से रेडियस का रिलेशन फाइंड करेंगे तो d अपॉन टू। तो रेडियस है वो क्या होती है, डायमीटर की हाफ होती है, 1/2 होती है, ठीक है। समझ में आ गया रेडियस और डायमीटर।
अब बात करेंगे हम कोड की, कोड ऑफ ए सर्कल। कोड ऑफ ए सर्कल। अब सर्कल की कोड क्या होती है, देखो ये एक सर्कल है, ठीक है, ये है इसका सेंटर ओ, ठीक है, सर्कल का सेंटर हो गया ओ। अब कोड कौन सी होगी, ये जो सर्कल है इसके आर पार जाने वाली जो लाइन होगी वो क्या होगी, कोड होगी इस सर्कल की। आर पार जाने वाली लाइन देखो, ये यहाँ से सेंटर से होकर एक लाइन जाएगी, ठीक है, सपोज ये ए है, ये बी है, एक लाइन ये है, ये भी इसके आर पार जा रही है ना सर्कल के, तो इसको नाम दे दो पी, ये हो गया क्यू। सिमिलरली ये वाली लाइन है, ये हो गई सी और डी, ठीक है। ये सारी जो लाइनें हैं वो क्या कर रही हैं, इस सर्कल को आर पार जा रही हैं, ठीक है। तो ये सारी ही क्या है, इस सर्कल की कोड है, ठीक है। तो ये जो ए बी है ये इस सर्कल की सबसे बड़ी कोड है, जो जो कोड सेंटर से होकर पास होती है, जो भी कोड सेंटर से होकर गुजरेगी वो उस सर्कल की सबसे बड़ी कोड होगी, ठीक है। ये पी क्यू और सी डी ये भी क्या है, इस सर्कल की कोड है, ठीक है। ये इस तरीके से भी हो सकती है कोड, ये सर्कल है, ये सेंटर है ओ, ठीक है, ये सेंटर से होकर जाने वाली जो लाइन होगी वो सबसे बड़ी कोड होगी, और ये वाली भी इसकी कोड है, ये भी कोड है, ठीक है। तो ये कोड ऐसे भी हो सकती हैं, ऐसे भी हो सकती हैं। कहने का मतलब जो सर्कल के आर पार जाने वाली लाइनें हैं वो सारी की सारी कोड होती हैं, और सबसे बड़ी कोड कौन सी होती है, जो सेंटर से होकर जाती है। यहाँ पे कौन सी है, ए बी, और यहाँ पे ये वाली लाइन जो सेंटर से होकर जा रही है वो सबसे बड़ी कोड है, ठीक है। हम बोल सकते हैं कि सबसे बड़ी कोड डायमीटर होती है, भाई ये वाला इस सर्कल का क्या है, डायमीटर है। सिमिलरली इस सर्कल का डायमीटर यही है ए बी, जो सेंटर से होकर दोनों किनारों को ज्वाइन करेंगे वो लाइन डायमीटर होती है। तो सबसे बड़ी कोड डायमीटर होगी, ठीक है। समझ में आया कोड कौन सी होती हैं, ये सभी क्या है, इस सर्कल की कोड्स है, ठीक है। अब बात करेंगे आर्क ऑफ ए सर्कल। आर्क ऑफ ए सर्कल। अब सर्कल की आर्क क्या होती है, देखो ये जो सर्कल है ये पी क्यू, ये क्या है, इस सर्कल की कोड है। और ये यहाँ से पी से लेकर ये वाली जो डिस्टेंस है क्यू तक, ये जो कर्व वाली डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, पी से क्यू तक। सपोज यहाँ पे पॉइंट है आर, तो पी आर क्यू जो डिस्टेंस है, जो कर्व वाली डिस्टेंस है वो क्या होती है, आर्क होती है। तो इस सर्कल की आर्क कौन सी है, ये वाली पी आर क्यू, ये वाली जो शेप है कर्व वाली, इसको बोलेंगे आर्क, ठीक है। कैसे लिखेंगे आर्क को, आर्क को लिखेंगे हमेशा आर्क पी आर क्यू, ठीक। हमेशा पी आर क्यू जो लाइन सेगमेंट है अपना, जो कर्व वाली लाइन है, उससे पहले आर्क लिखेंगे, ठीक है। तो सर्कल की जो आर्क है वो क्या होती है, आर्क पी आर क्यू, ठीक है। सिमिलरली ये भी आर्क है, भाई सी डी क्या है, ये भी तो कोड है। अब इस कोड के बीच की डिस्टेंस एक तो ये वाली है सी डी, और एक ये कर्व वाली डिस्टेंस है, ये भी तो सी डी ही है। ये वाली डिस्टेंस ये भी क्या है, आर्क है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे देखो, ये सपोज P है, ये Q है, तो ये P से लेकर Q तक जो कर्व वाली डिस्टेंस है यही सर्कल की आर्क है। सिमिलरली यहाँ पे अगर C और D है, तो C से D तक ये वाली जो कर्व वाली डिस्टेंस है वो क्या है, आर्क है, ठीक है। अब आती है माइनर आर्क और मेजर आर्क। अब भाई देखो ये एक सर्कल है, ठीक है। अब इस सर्कल में सिर्फ एक ही कोड है, पी क्यू क्या है, इस सर्कल की कोड है, ये है सेंटर ओ। अब ये पी क्यू क्या है, इस सर्कल की कोड है, और पी आर क्यू क्या हो गई, इसकी आर्क हो गई। अब मेजर आर्क और माइनर आर्क कौन सी होगी, वाली जो आर्क है पी आर क्यू, जो छोटे वाली आर्क है वो तो माइनर आर्क हो जाएगी, और ये वाली डिस्टेंस पी क्यू के बीच की बड़े वाली जो बड़ा वाला कर्व है पी क्यू के बीच की डिस्टेंस वो मेजर आर्क, और छोटे वाली माइनर आर्क, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है आपका सेगमेंट। सेगमेंट ऑफ ए सर्कल। अब भाई सर्कल का सेगमेंट क्या होता है, तो देखो
सर्कल की जो कोर्ड होती है और जो आर्क होती है उसके बीच की डिस्टेंस ही क्या होती है, सेगमेंट होती है। देखो इस सर्कल की ये पी क्यू क्या है, कोर्ड है, ये पी आर क्यू क्या है, आर्क है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस ये वाला जो एरिया है इसको क्या बोलेंगे, इसको ही बोलेंगे सेगमेंट। लेकिन ये कौन सा है, माइनर सेगमेंट। ठीक है, मेजर सेगमेंट कौन सा हो जाएगा, ये वाला बड़े वाला एरिया, इसको हम बोलेंगे मेजर सेगमेंट। ठीक है, तो सेगमेंट समझ में आ गया। आर्क और कोर्ड के बीच की डिस्टेंस सेगमेंट होती है, जो सर्कल के आर पार जाएगी वो कोर्ड होगी। सेंटर से होकर जाने वाली लाइन यानी कि जो डायमीटर है वो सबसे बड़ी कोर्ड होती है। आर्क आपको पता है जो कोर्ड होती है उसके बीच की डिस्टेंस ही होती है, लेकिन कौन सी वाली, कर्व वाली जो डिस्टेंस है उसको आर्क बोलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं एंगल बाई सर्कल। ठीक है, एंगल बाई सर्कल। अब देखो ये इधर बना लेते हैं, ये है एक सर्कल, ये इसका सेंटर है O, ये एक कोर्ड है पी क्यू। ठीक है, अब ये जो कोर्ड है वो सर्कल के सेंटर के साथ भी एंगल बनाएगी और सर्कल के साथ भी एंगल बनाएगी। देखो ये कोर्ड है पी क्यू, ये इस सेंटर के साथ इस तरीके से एंगल बनाएगी, ये वाला। ठीक है, तो कोर्ड पी क्यू है, सर्कल के सेंटर ओ के साथ एंगल बनाएगी और सर्कल के साथ भी एंगल बनाएगी। सपोज ये वाला एंगल बनाया है। ठीक है, तो ये जो कोड है यहाँ पे सर्कल के साथ भी एंगल बना रही है, सेंटर के साथ भी एंगल बना रही है, तो इसी को बोलते हैं एंगल बाई सर्कल। ठीक है, कि जो कोड है वो सर्कल के साथ भी एंगल बनाएगी, बहुत सारे एंगल बना सकती है। ठीक है, देखो ये वाला भी एंगल हो गया, तो ये भी सर्कल के साथ एक एंगल ही हुआ। इस तरीके से बहुत सारे एंगल्स, एक कोड जो है वो सर्कल के सेंटर और सर्कल दोनों के साथ बहुत सारे एंगल्स बनाती है, इसको बोलते हैं एंगल बाई सर्कल। ठीक है, एक बार रिपीट कर लेते हैं फटाफट से। देखो एक जो राउंड शेप फिगर होती है वो क्या होती है, सर्कल होती है, जिसके किनारे और कोने नहीं होते। ठीक है, और बिल्कुल उस शेप के सेंटर में एक पॉइंट होता है जिसको ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, वो होता है सर्कल का सेंटर। और सेंटर से ये जो बाउंड्री होती है वहां तक जो एक पॉइंट है ए, उसको ज्वाइन करेंगे तो ओ ए जो है वो रेडियस हो जाएगी, जिसको स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं डायमीटर की। ठीक है, सेंटर से होकर जाने वाली जो लाइन है सर्कल के आर पार, वो क्या होती है, उसका डायमीटर होती है, जिसको स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। और डायमीटर और रेडियस में एक रिलेशन होता है कि डायमीटर रेडियस का ट्वाइस होता है। ठीक है, अब फिर बात करते हैं कोर्ड की। जो डायमीटर है वो सबसे बड़ी कोर्ड होती है और उसके बाद वाली छोटी कोर्ड होती है। ठीक है, ये वाली इस तरीके से। ठीक है, ये कोर्ड्स होती हैं, कर्व से बनती है। ये किसी भी कोर्ड के बीच की जो डिस्टेंस होती है कर्व वाली, वो आर्क होती है, और कोर्ड और आर्क के जो बीच का एरिया होता है वो क्या होता है, सेगमेंट होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका सर्कल एंड कोर्ड। उसके लिए पहले इसको रफ कर लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है सर्कल एंड कोड। ठीक है भाई, एक सर्कल है, ये सर्कल का सेंटर है ओ, और ये वाली कोई एक कोड है ए बी। ठीक है, ये हो गई कोड। तो सर्कल और कोड के बीच में क्या क्या रिलेशंस होते हैं वो हम पढ़ेंगे। देखो सबसे फर्स्ट पॉइंट है इक्वल कोड्स ऑफ ए सर्कल। एक सर्कल की दो इक्वल कोड्स है। ठीक है, एक कोड हो गई ए बी, एक और कोड बना लेते हैं, ये हो गई सी डी। ठीक है, दो कोड है ए बी और सी डी इस सर्कल की, दोनों क्या है, इक्वल है भाई, इक्वल कोड्स ऑफ ए सर्कल। ठीक है, एक सर्कल की इक्वल कोड्स जो होती हैं सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर, वो क्या करती हैं, सेंटर के साथ इक्वल एंगल बनाएंगी। ठीक है, अगर सी डी और ए बी इक्वल है तो ये जो सेंटर के साथ एंगल बनाएंगी, ये जो ए बी है ये सेंटर के साथ ये वाला एंगल बनाएगा, इसको नाम दे दो एक्स। ठीक है, ये जो सी डी है वो सेंटर के साथ एंगल बनाएगा ये वाला, इसको नाम दे दो वाई। ठीक है, एंगल एक्स और एंगल वाई वो भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। ठीक है भाई, दो कोड है एक सर्कल की, अगर वो इक्वल है तो वो सेंटर के साथ एंगल भी इक्वल बनाएंगे। ठीक है, इफ ए बी इक्वल है
सी डी के, ठीक है। दोनों कोड्स इक्वल हैं, देयरफॉर जो एंगल है एक्स और वाई वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। दोनों एंगल्स भी इक्वल होंगे, ठीक है। अब देखो सेकेंड जो पॉइंट है वो बिल्कुल इसका कन्वर्स है। देखो, इफ द एंगल सबटेन्ड बाय द कोड्स ऑफ ए सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल देन द कोड्स आर इक्वल। इस बार क्या गिवन है कि भाई दो कोड्स हैं वो सेंटर के साथ अगर इक्वल एंगल बना रही हैं तो वो कोड्स भी आपस में इक्वल होंगी। देखो, इफ एंगल एक्स इक्वल गिवन है एंगल वाई के, भाई सेंटर के साथ दो एंगल हैं, एक एक्स एक वाई, दो अलग अलग कोड्स सेंटर के साथ दो इक्वल एंगल बना रही हैं। इसका मतलब क्या होगा कि वो दोनों कोड्स क्या हैं, इक्वल हैं। तो यहाँ से ऑटोमेटिकली ही जो दोनों कोड्स हैं ए बी और सी डी वो क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। फर्स्ट पॉइंट में तो क्या था, कोड्स इक्वल थी तो जो सेंटर के साथ एंगल बनेंगे वो भी इक्वल होंगे। सेकेंड पॉइंट में अगर एंगल्स इक्वल गिवन है तो कोड्स भी इक्वल होंगी, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। देखो, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू ए कोड बाइसेक्ट्स द कोड, ठीक है। भाई एक सर्कल है, ये इसका सेंटर है O और ये एक कोड है AB, ठीक है। और इस सर्कल के सेंटर से एक परपेंडिकुलर डाल रहे हैं AB के ऊपर, AB कोड है, इस कोड पर एक परपेंडिकुलर डाला है सेंटर से, ये इसको नाम दे दो C, ठीक है। OC क्या है, परपेंडिकुलर है इस AB कोड पे, परपेंडिकुलर है इट मींस 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का, ठीक है। अगर ये वाली कंडीशन है कि भाई कोई सर्कल है और उसकी कोड पे परपेंडिकुलर डाला गया है सेंटर से, इट मींस ये वाला एंगल 90 डिग्री का है, तो वो जो परपेंडिकुलर है OC वो इस कोड को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा, इट मींस दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। यानी कि जो AC है वो किसके इक्वल होगा, CB के या BC के। देखो, इफ एंगल OCB इज इक्वल 90 डिग्री, ठीक है भाई। अगर ये वाला एंगल 90 डिग्री का है, इसका क्या मतलब है कि जो OC है वो इस कोड के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो वो जो परपेंडिकुलर है वो इस कोड को बाइसेक्ट करेगा, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, तो AC इक्वल हो जाएगा BC की, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट कंडीशन, द लाइन ड्रोवन थ्रू द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू बाइसेक्ट ए कोड इज परपेंडिकुलर टू द कोड। इसका क्या है, कन्वर्स है। पहली कंडीशन में क्या गिवन था कि अगर ये जो परपेंडिकुलर है इस AB पे, यानी कि ये एंगल 90 डिग्री है, तो ये इसको बाइसेक्ट करेगा। इस बार क्या गिवन है कि कोई सेंटर से होकर एक जाने वाली लाइन है कोड पर, वो अगर इस कोड को बाइसेक्ट कर रही है, इक्वल दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, तो उसका मतलब क्या होगा कि वो जो OC लाइन है वो क्या है, इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, इट मीन्स 90 डिग्री का एंगल बनाएगी कोड के साथ, ठीक है। इफ AC इक्वल BC गिवन है, ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो OC है वो परपेंडिकुलर है AB पे, जो OC है वो परपेंडिकुलर है AB के, या फिर जो एंगल OCB है वो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। एक ही बात है दोनों, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट करने के लिए इसको पहले रफ कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इक्वल कोड्स ऑफ ए सर्कल आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। एक सर्कल है, ये सर्कल है और ये इसका सेंटर है O, ठीक है भाई। इक्वल कोड्स हैं इस सर्कल की, ठीक है। एक ये वाली कोड ले लो इक्वल, ये हो गई AB और ये हो गई CD, दो इक्वल कोड्स हैं, इट मींस इफ दो कोड्स इक्वल हैं तो क्या है कि वो इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, वो सेंटर से क्या है, इक्वल डिस्टेंस के ऊपर है, इट मींस ये वाली जो डिस्टेंस है वो इस डिस्टेंस के इक्वल है। इसको नाम दे दो P और इसको Q, यानी कि जो OP है वो OQ के इक्वल है। देन जो OP है वो किसके इक्वल है,
ओ क्यू के, भाई अगर कोई सर्कल है उसकी इक्वल कोड्स है तो वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस के ऊपर होती हैं। इट मीन्स पी ओ और ओ क्यू इक्वल है। सेकेंड जो पॉइंट है वो इसका कन्वर्स है कि कोड्स इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। भाई एक सर्कल की दो कोड्स हैं ए बी और सी डी, वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे हैं। इट मीन्स इफ ओ पी इक्वल है ओ क्यू के, भाई सेंटर से डिस्टेंस है ए बी की ओ पी और इस सी डी की ओ क्यू, तो दोनों डिस्टेंस इक्वल है। इट मीन सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे हैं दोनों कोड, तो वो आपस में लेंथ में भी इक्वल होंगे। इट मीन्स ए बी सी डी भी इक्वल हो जाएंगी। कोड ए बी है वो कोड सी डी के इक्वल होगी, बराबर होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है, उसके लिए पहले इसको रफ कर लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है सर्कल एंड आर्क्स। पहले हमने पढ़ा सर्कल एंड कोड, अब पढ़ेंगे सर्कल और आर्क के बारे में। ठीक है, देखो फर्स्ट पॉइंट है द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। इसका क्या मतलब है, सर्कल है उसकी जो आर्क है वो उसके सेंटर से जो एंगल बनाएगी ना वो डबल होगा। किस एंगल से, वही आर्क उस सर्कल के बचे हुए जो हिस्सा होगा सर्कल का, उस एंगल, वहां से जो एंगल बनेगा उस एंगल से सेंटर पर बनने वाला एंगल डबल होगा। देखो इस तरीके से, देखो ये सर्कल है, ठीक है, ये कोड है ए बी, ये सेंटर है ओ। अब आर्क कौन सी होगी, जो ए बी है, जो कोड के जो डिस्टेंस होती है वही आर्क होती है, लेकिन कौन सी, जो कर्व वाली डिस्टेंस होती है ये वाली। ठीक है, इसको नाम दे दो, यहाँ पे एक पॉइंट है सी, तो ए सी बी जो डिस्टेंस है वो क्या है, आर्क है। तो ये जो ए सी बी आर्क है वो सर्कल के सेंटर से जो एंगल बनाएगी ये वाला जो एंगल है वो डबल होगा। कौन से एंगल से, जो इस सर्कल का बचा हुआ हिस्सा है ये वाला, उसके साथ जो एंगल बनाएगी। ए सी बी सेंटर के साथ ये वाला एंगल बना रही है और ए सी बी सर्कल के साथ ये वाला एंगल बना रही है, तो ये सेंटर वाला एंगल डबल है इस एंगल से। ठीक है, अगर ये वाला एंगल अगर एक्स है तो ये कितना है, 2x है। ठीक है, अब समझ में आया कि सर्कल की जो आर्क है ए सी बी, वो सेंटर के साथ जो एंगल बनाएगी वो हमेशा डबल होगा सर्कल के साथ बनाए गए एंगल से। ठीक है, अगर भाई ये x है, अगर ये 20 डिग्री है तो ये जो सेंटर वाला एंगल है 2x वो कितना हो जाएगा, 40 डिग्री, भाई डबल हो जाएगा वो। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, वो क्या है, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। ठीक है, एक सर्कल का जो सेगमेंट होता है तो एक ही सेगमेंट में जितने भी एंगल बनेंगे वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। देखो ये है इसका सेंटर ओ, ठीक है, ये है इसकी कोड ए बी। ठीक है, अब ये कोड हो गई ए बी, ये ए सी बी, ये हो गई आर्क। कोड और आर्क के बीच की डिस्टेंस या बीच का एरिया जो होता है वो क्या होता है, सेगमेंट होता है। तो ये क्या है, सेगमेंट है, माइनर सेगमेंट और ये वाला मेजर सेगमेंट। ठीक है, अब कोई भी एक सेगमेंट ले लो, कोई भी एक सेगमेंट ले लो। ठीक है, सेम सेगमेंट बोला है ना, तो ये वाला अगर सेगमेंट लेंगे हम, अगर मेजर सेगमेंट की बात करेंगे, मेजर सेगमेंट की अगर हम बात करें तो इसी सेगमेंट में बनने वाले एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। देखो ये वाला जो एक एंगल है वो किसके इक्वल होगा, इस एंगल के। भाई सेम सेगमेंट में बन रहे हैं दोनों एंगल, ये x है, ये y है, तो एंगल x और y क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे अगर ये दोनों एक ही सेगमेंट में हैं तो। ठीक है, सिमिलरली अगर माइनर सेगमेंट में भी दो एंगल बन रहे हैं तो वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। कहने का मतलब अगर एक ही सेगमेंट में दो एंगल बन रहे हैं तो वो दोनों आपस में इक्वल होते हैं सेम सेगमेंट में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इफ टू कोड्स ऑफ ए सर्कल आर इक्वल, अगर सर्कल की दो कोड्स इक्वल हैं देन देयर कोरेस्पॉन्डिंग आर्क्स आर कॉन्ग्रेंट। कॉन्ग्रेंट इट मीन्स इक्वल समझ सकते हो आप। ठीक है, कि वो आर्क्स भी क्या होंगी, उनकी इक्वल होंगी। एक सर्कल है, ये सर्कल का सेंटर है ओ, ये एक कोड है ए बी,
और ये दूसरी कोड है सी डी। ठीक है, दोनों कोड ए बी और सी डी क्या है, एक सर्कल की कोड्स है, इक्वल कोड्स है। ठीक है, अगर ये दोनों इक्वल हैं, इफ ए बी इक्वल सी डी, देन उनके जो कोरिस्पॉन्डिंग आर्क है वो भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो इनकी कोरिस्पॉन्डिंग आर्क, भाई ए से बी तक की ये जो कर्व वाली डिस्टेंस है वो भी आर्क है, और इस वाले कोड की आर्क कौन सी है, सी से डी तक ये वाली जो कर्व की डिस्टेंस है वो इस सी डी कोड की आर्क है। तो ये दोनों आर्क्स है वो भी आपस में इक्वल होंगी। सपोज यहाँ पे पॉइंट है P और यहाँ पे पॉइंट है Q, देन आर्क ए पी बी किसके इक्वल होगी, आर्क सी क्यू डी के, सी क्यू डी के। ठीक है भाई, ए बी और सी डी अगर इक्वल कोड्स है तो उनकी कोरिस्पॉन्डिंग जो आर्क है वो भी क्या होंगी, आपस में इक्वल होंगी। इट मीन्स अगर ये दोनों डिस्टेंस इक्वल है तो ये जो कर्व वाली डिस्टेंस है ना इनके बीच की वो भी इक्वल होगी। ठीक है, सेकेंड पॉइंट इसका कन्वर्स है कि इफ टू आर्क्स कॉन्ग्रेंट, अगर दो आर्क कॉन्ग्रेंट है, इक्वल है, देन देयर कोरिस्पॉन्डिंग कोड्स आर इक्वल, तो उनकी जो कोरिस्पॉन्डिंग कोड्स हैं वो भी इक्वल होंगी। सेकेंड में ये गिवन है कि इफ आर्क ए पी बी इक्वल है आर्क सी क्यू डी के, तब जो कोड है वो भी इक्वल हो जाएंगी, ए बी इक्वल सी डी। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट का कन्वर्स है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट पॉइंट है कॉन्ग्रेंट आर्क्स ऑफ ए सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। ठीक है भाई, जो इक्वल आर्क्स होती हैं एक सर्कल की, ये दोनों आर्क क्या है, इक्वल है। ए पी बी ये वाली आर्क किसके इक्वल है, सी क्यू डी के। तो जो सर्कल की इक्वल आर्क होती हैं वो सर्कल के सेंटर के साथ इक्वल एंगल बनाती हैं। तो ये वाली जो आर्क है सी क्यू डी, ये सेंटर के साथ एंगल बनाएगी ये वाला एक्स। ठीक है, अब ए पी बी जो आर्क है वो सर्कल के सेंटर के साथ एंगल बनाएगी ये वाला, ये हो गया वाई। तो क्या होंगे, एक्स और वाई दोनों एंगल इक्वल होंगी। ठीक है भाई, अगर ये दोनों आर्क इक्वल है तो कौन सी कंडीशन होगी, एंगल एक्स और एंगल वाई भी इक्वल होंगे, सेंटर के साथ बनाए गए एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, तीनों पॉइंट्स समझ में आ गए, अब इसको रफ करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एंगल इन ए सेमी सर्कल इज ए राइट एंगल। सेमी सर्कल क्या होता है, देखो ये तो होता है सर्कल। ठीक है, अब इस सर्कल का हाफ पार्ट जो होता है वो होता है सेमी सर्कल। इसको, ये इसका सेंटर है ओ, ठीक है, ये इसका डायमीटर है। तो जो डायमीटर होता है सर्कल का वो उसको इक्वल दो पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो एक सेमी सर्कल ये वाला है और एक नीचे वाला है। ठीक है, तो इस सेमी सर्कल में, ये सेमी सर्कल है, ठीक है, यहाँ पे सेंटर है ओ। ठीक है, ये सपोज ए और बी पॉइंट है। ठीक है, तो ये होता है सेमी सर्कल। अब देखो पॉइंट क्या है कि एंगल इन ए सेमी सर्कल, इस सेमी सर्कल के अंदर अगर कोई एंगल है वो कितना होता है, राइट एंगल 90 डिग्री का होता है। ठीक है, सपोज ये वाला कोई एंगल है, ठीक है, तो ये कितना होगा, 90 डिग्री का होगा, राइट एंगल होगा। ठीक है, कहीं पे भी हो सकता है ये एंगल, अगर यहाँ पे बनाएंगे इस तरीके से तो यहाँ पे भी 90 डिग्री का बनेगा। ठीक है, इस सेमी सर्कल में कहीं पे भी एंगल होगा तो वो क्या होगा, हमेशा राइट एंगल होगा, 90 डिग्री का होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है द सम ऑफ ईदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। ठीक है, इस बार क्वाड्रिलेटरल का भी यूज होगा। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, जिसकी 4 साइड्स होती हैं। देखो ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, ए बी सी डी, ये है एक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, अब देखो सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कौन सा होता है, जो सर्कल के अंदर क्वाड्रिलेटरल होता है और जिस क्वाड्रिलेटरल के चारों जो कोने होते हैं वो सर्कल को टच कर रहे होते हैं, इस तरीके से। देखो तो ये इस तरीके से एक सर्कल के अंदर अगर कोई क्वाड्रिलेटरल है
जिस क्वाड्रिलेटरल के चारों कोने सर्कल को टच कर रहे हैं उसको बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल हो गया? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया। अब इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स का सम, अब देखो ये अपोजिट एंगल्स हैं इसके दोनों, ये वाले, ये एक्स है, ये वाई है, ठीक है। तो अपोजिट एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री, ठीक है। कि भाई अगर कोई क्वाड्रिलेटरल जो है वो साइक्लिक है, साइक्लिक है इट मींस जिसके चारों कोने सर्कल को टच कर रहे हो, ठीक है। अगर कोई क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक है तो उस क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री होगा, ठीक है भाई। अगर ये साइक्लिक है तो इन दोनों एंगल्स का जो सम है एंगल एक्स प्लस वाई वो कितना होगा? 180 डिग्री होगा, ठीक है। अब देखो जो सेकेंड कंडीशन है वो इसकी कन्वर्स है। कैसे? इफ सम ऑफ ए पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री, एक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स का सम अगर 180 डिग्री है देन द क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक। इसका मतलब क्या हो गया कि वो जो क्वाड्रिलेटरल है वो साइक्लिक है, इट मीन्स उसके चारों कोने सर्कल को टच कर रहे हैं, ठीक है। इसी का कन्वर्स है। समझ में आ गए तीनों पॉइंट? ये था लास्ट टॉपिक आपके इस चैप्टर का। आई होप आपको सारे ही कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे चैप्टर 9 की एक्सरसाइज 9.1, उसके बाद में 9.2, 9.3 और सबसे लास्ट में करेंगे इस चैप्टर के सारे एग्जाम्पल। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।